नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर युवक विवाह करना चाहता है और विवाह के बाद अपने जीवन को प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, अपने जीवन में खुशियां चाहता है। ये युवावस्था की जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है। दोस्तों, विवाह के बाद अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर युवाओं के सामने ये समस्या आती है कि युवा जो उनकी धर्म पत्नी आई है, नवविवाहिता पत्नी, उसका और उसकी माताजी का आपस में वैचारिक मतभेद रहता है। एक माँ जिसने 22 साल 24 साल जिस औलाद को पाला है, वो इतनी आसानी से अपनी औलाद को विवाह भले ही कर दिया उन्होंने, लेकिन इतनी आसानी से वो अपनी औलाद के प्रति अपने अधिकार और उम्मीदों को छोड़ नहीं पाती और वो चाहती है कि शादी के बाद भी उसकी संतान, उसका बेटा उसकी बात को महत्व दे, सुने और उसी के अनुसार आगे चले, क्योंकि उनके पास पूरे जीवन का एक तजुर्बा होता है। तो वो एक माँ यदि ऐसा सोचती है तो शायद गलत नहीं सोचती। इसी तरह से एक नवविवाहिता पत्नी जब शादी करके ससुराल आती है तो उसकी भी कुछ उम्मीदें अपने पति से होती हैं कि वो चाहती है कि मेरे पति मेरी बात को ध्यान से सुने, उसको महत्व दें, जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक आगे बढ़ सके। लेकिन एक युवा पीढ़ी और एक अधेड़ अवस्था, दोनों के बीच में अधिकतर सोच का फर्क देखने को मिलता है। आसानी से सोच दोनों की नहीं मिलती। अब इस स्थिति में कई बार देखने को ये मिलता है कि या तो लड़की के मुंह से, अर्थात पत्नी के, नवविवाहिता पत्नी के मुंह से बार बार उसके पति को ये सुनने को मिलता है कि तू तो माँ का लाडला है, हर समय तू अपनी माँ के इशारों पर चलता है, और या फिर माँ से लड़के को ये सुनने को मिलता है कि तू तो जोरू का गुलाम है, जो तेरी पत्नी कहती है तू उस हिसाब से चलता है। इस तरह की समस्या होने पर एक युवा का जीवन बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है। वो अपने परिवार के सामंजस्य को देखे, इन झंझटों को देखे, या फिर वो अपने जीवन की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए अपने काम धंधे पर ध्यान लगाए, अपनी नौकरी पर ध्यान लगाए, अपने कारोबार पर ध्यान लगाए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। जब इस तरह की स्थितियां किसी व्यक्ति के जीवन में बनती हैं तो उसका ध्यान घर के झंझटों की वजह से और इन आप सास बहू के वैचारिक मतभेदों की वजह से उसका ध्यान अपने काम से हटता है, और जब उसका ध्यान अपने काम से हटता है तो डेफिनेटली उसके काम पर भी इसका प्रभाव साफ देखने को मिलता है। उसकी मेहनत आर्थिक रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाती, लाभ उसे अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी जन्म कुंडली में आज हम स्क्रीन पर जो हमने दो लोगों की जन्म कुंडली लगाई है, आप इन दोनों जन्म कुंडलियों में आसानी से देख सकते हैं उस सूत्र को, जिस सूत्र में ना तो युवा को माँ के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि तू जोरू का गुलाम है, और ना पत्नी के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि तू अपनी माँ का लाडला है और माँ का आज्ञाकारी है। दोस्तों, पहली कुंडली आप देख रहे हैं वृश्चिक लग्न की, तुला लग्न की। तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं
और सप्तम स्थान में चंद्रमा मेष राशि में है और नवम स्थान में मिथुन राशि में शुक्र बैठे हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों को हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और इन दोनों के वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन को भी हमने अच्छी तरह से एनालाइज किया हुआ है। दूसरी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, जिसमें देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हैं और कुंडली के सप्तम स्थान में वृष राशि में शुक्र बैठे हैं और कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं। दोनों ही कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति की शुक्र और चंद्रमा पर दृष्टि है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मां का कारक है और शुक्र हमारी पत्नी का कारक है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन दोनों ही ग्रहों पर पड़ती है तो इस तरह के सूत्र का प्रतिपादन होता है। इन दोनों ही जातकों के दोनों में से तुला लग्न वाले व्यक्ति एक अच्छी नौकरी में है और बहुत अच्छे स्तर पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति एक अच्छे कारोबार में अपने जीवन को आसानी से बिता रहे हैं। दोनों ही व्यक्तियों के जीवन में मेहनत भरपूर है और पारिवारिक सामंजस्य दोनों का बेहद बेहद शानदार है। दोनों व्यक्तियों की शादी को लगभग 25-25, 30-30 साल का समय हो गया है। दोनों ही व्यक्तियों के जीवन में इस बात की कोई परेशानी कभी नहीं आई कि सास ने कभी बहू को लेकर अपने बेटे को ताना दिया हो या बहू ने अपनी सास को लेकर अपने पति को ताना दिया हो। उस व्यक्ति के अंदर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ये हुनर है कि देवगुरु बृहस्पति ने दोनों ही ग्रहों को, चंद्रमा को और शुक्र को, इस तरीके से अपनी दृष्टियों के माध्यम से साध रखा है कि दोनों ही ग्रहों का सामंजस्य बखूबी इस व्यक्ति को करना आता है। दोनों में से न पत्नी को कोई शिकायत न माता को कोई शिकायत और दोनों की ही जीवन में आज भी माता पिता भी हैं और पत्नी दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति केवल मान सम्मान के ही कारक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी ग्रह पर दृष्टि डालते हैं तो उस ग्रह से जुड़ी जिम्मेदारियां जातक के अंदर, जातक के मन में उत्पन्न करते हैं। गहनता, गूढ़ता उस ग्रह के प्रति देवगुरु बृहस्पति जातक को इतनी ज्यादा प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लक्षण जातक की कुंडली में इतने शानदार परिलक्षित होते हैं कि ये परिवार का वो फेविकॉल का जोड़ होते हैं जो किसी भी कोने को, किसी भी सदस्य को परिवार से टूटने नहीं देते और आपस में सबका सामंजस्य बनाकर रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस सूत्र को हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, लेकिन वो सभी कुंडलियां हमारे शहर से बाहर के लोगों द्वारा भेजी गई थी, जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को हम नहीं जानते। लेकिन इन दोनों ही व्यक्तियों को और इनके परिवारों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन दोनों की कुंडली में ये योग उपस्थित है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा ये सूत्र यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।